नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसे लिखा है दिल्ली की रहने वाली हर्षा शेरे जी ने। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर्षा शेरे जी की कहानी का शीर्षक है पिंकू बाबू की भोली चालाकियां और कंफ्यूज्ड मम्मा। आ जाओ पिंकू बेटा, अपना स्कूल बैग ले आओ। देखें तो जरा क्या होमवर्क मिला है मेरे राजा बेटे को। मैंने मन से जरा घबराते हुए और चेहरे से मुस्कुराते हुए अपने 6 साल के किंग ऑफ हाउस को आवाज लगाई। उफ, 4 से 5 बजे का ये समय। पिंकू बाबू को होमवर्क करवाना मजा है या सजा, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाई। 15 मिनट का काम 1 घंटे में भी हो जाए तो गनीमत समझो। लेकिन बकरे की अम्मा सॉरी पिंकू की मम्मा कब तक खैर मनाती। सारे लाव लश्कर समेत बैठ गई। मम्मा मम्मा, मैम ने कहा है भालू के फुटबॉल खेलने वाली स्टोरी पढ़नी है और कठिन शब्द लिखने हैं। भालू भी कहीं फुटबॉल खेलता है। ही ही। पिंकू जी किताब में तस्वीर देखकर लोटपोट हो रहे थे। अभी छत से कपड़े लाने हैं, यूनिफॉर्म धोनी है, किचन के बर्तन खाली करने हैं और ये जो घर में गदर मचाया है लाट साहब ने, इसको भी तो समेटना है। मैथ्स के सम्स भी कराने हैं, लेकिन पहले ये काम खत्म करवा दूं जल्दी से। मैंने किताब के पन्ने पर उंगली रखी। सर्दियों का मौसम था। वाओ मम्मा, सर्दी में कितना अच्छा लगता है ना। मुझे गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन समर वेकेशन में खूब मजा आता है। आपकी भी होती थी समर वेकेशन? हे भगवान, पहले वाक्य में इतनी बातें। मैंने धीरज धरते हुए कहा, हाँ होती थी। अब आगे पढ़ो। एक शेर का बच्चा जंगल में जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। मम्मा, जंगल में भी जामुन का पेड़ होता है क्या? हाँ बेटा, इतना बड़ा वाला होता है। मैंने दोनों हाथों से ब्रह्मांड बनाने का अभिनय किया। कितना मजा आता होगा ना। तप तप जामुन गिरे, गप गप खा लो। मम्मा, शायद लीची का पेड़ भी होगा। पिंकू मास्टर का लीची प्रेम किसी से छुपा नहीं है। होगा बेटा, जरूर होगा। कहानी के 2 लाइनों में इतने प्रश्न। अपनी खींच को किसी तरह दबाया मैंने। आखिर कूल मॉम, सुपर मॉम, स्मार्ट मॉम का टैग भी ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है। मम्मा, नींद आ रही है, मिस्टर नौटंकी ने मेरी गोद में लुढ़कते हुए कहा। अरे नहीं, अभी सो गया तो रत जगा करेगा। ना बाबू ना, रहम कर अपनी मम्मा पर। मैंने लुढ़कते लाल को पकड़कर वापस बिठाते हुए रहस्य का चुग्गा डाला। चलो अब देखते हैं भालू आखिर फुटबॉल खेलता कैसे है। उस चुग्गे के फुगे को फुस करते हुए पिंकू जी ने मेरी तरफ कातर निगाहें घुमाई। मम्मा, शूशू। उफ, इसी बात का डर था। बस पढ़ाई के समय सारी सूसू याद आती है तुम्हें। जाओ जल्दी होकर आओ। मैं अधीर हो रही थी। अरे जल्दी आओ पिंकू, सारी सूसू आज ही आई है क्या? मुझे और भी काम है। अब प्यार से पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। खैर खैर करते दोबारा बैठी कि मुझ निरपराध पर अभियोग लगाया गया। मम्मा, आप मुझे प्यार नहीं करती। हाय राम, अब क्या किया मैंने? तब तक कसूर भी पता चला। आपने मुझे एक भी किस्सी नहीं दी। अले मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुड्डे, सारे संबोधनों का इस्तेमाल करते हुए मैंने ताबड़तोड़ 10-12 किस्से ठोक दी उसके दोनों गालों पर। देखो कितना प्यार करती है मम्मा, अब आगे बढ़ो। बोलते हुए मैं कहानी की 4 लाइनें कूद कर फुटबॉल तक पहुंच गई।
अरे बाप रे, देखो तो पिंकू बेटा, भालू ने तो शेर के बच्चे को फुटबॉल बनाकर उछाल दिया। मैं मैदान में जुटी हुई थी। अभी 15 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर। मम्मा, कार्तिक कह रहा था उसके चाचा ने शेर पाला है। झूठा कहीं का। शेर तो जंगल में रहता है, पालेंगे तो खा नहीं जाएगा, है ना वो झूठा मम्मा? पता नहीं बेटा, चलो अब आगे पढ़ो। हड़बड़ी में शेर का बच्चा। मम्मा, बड़ा लगाता है अपने को कार्तिक। मैंने भी कह दिया, हमारे मामा ने तो शेर चीता दोनों पाले हैं। आपसे पूछे तो कह देना, पिंकू कभी झूठ नहीं बोलता। वाह रे मेरे सत्यवादी हरीशचंद्र। अपने भाई के घर शेर चीते पले होने की कल्पना से ही मेरी हंसी छूट गई। कंट्रोल प्रिया कंट्रोल, जरा सा हंसी तो बाबू साहब सिर पर चढ़ जाएंगे। उफ पिंकू, कितनी बक बक करते हो। 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आधा चैप्टर भी नहीं हुआ। हाँ तो अब सुनो। शेर के बच्चे ने भालू से कहा, मुझे फिर से उछालो। मैं स्पीड से कहानी खत्म कर रही थी कि फिर ब्रेक लगा। मम्मा, आप भी उछालो ना मुझे। इससे पहले कि मैं और झुंझलाती, दरवाजे की घंटी बजी। राजो थी। भाभी, बर्तन खाली कर दो। बेमन से उठी तभी पिंकू सरकार ने मनुहार की। मम्मा, मैं छोटा भीम देख लूं कुछ देर? मरता क्या न करता, मुझे भी कई काम निपटाने थे, सो टीवी ऑन कर दिया। टीवी चलते 1 घंटा बीत चुका था। इसी बीच मैंने घर में आई सुनामी को समेटा, सब्जी काटी, आटा गूंदा, कपड़े तय किए, खाली नहीं बैठी। इस पूरे वक्त में पिंकू बाबू को छोटा भीम से संबंधित कोई प्रश्न याद नहीं आया। सूसू भी नहीं आई, प्यास भी नहीं लगी, नींद भी नहीं आई। एक जगह समाधिस्थ होकर आधा मुंह खोलकर बैठे पिंकू मास्टर परम शांत भाव से भीम और चुटकी में खोए थे। अभी कुछ देर में पतिदेव घर में कदम रखेंगे और रोज की तरह पूछेंगे, अरे वाह मेरा राजा बेटा, मम्मा को तंग तो नहीं किया? और मैं सोच रही थी, क्या सचमुच तंग किया? इस नटखट की शरारतों से ही तो रौनक है घर में। सच कहूं तो मुझे बड़े मीठे लगते हैं उसके बेतुके सवाल, उसकी मासूम शरारतें और भोली चालाकियां। इस झुंझलाने में सारे जहां का सुकून है। इस होम में ये फेवरेट वर्क है मेरा। मैं बैठती हूँ उसे होमवर्क करवाने नहीं, बल्कि इन पलों को जीने के लिए। वो पल जो शायद कल जीवन की आपाधापी में कहीं खो जाएंगे। मुस्कुराकर मैंने पिंकू के गालों को चूम लिया। कुछ देर पहले मुझ पर किसी नहीं देती का इल्जाम लगाने वाले बेटा जी ने अपने गालों को रगड़कर पहुंचा और फिर से आधा मुंह खोलकर उसी तन्मयता से टीवी देखने लगा। मुझे 200% विश्वास है कि आप सब भी ऐसी ही भोली और कंफ्यूज्ड मम्मा हैं। अब आपके लाल और लाली प्रिया के पिंकू जैसे हैं कि नहीं, ये जानने को मैं बेचैन हूँ। जल्दी बताइएगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।